नमस्कार। आज हमारे बीच चर्चित चेहरे कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं हमारे बीच में राज बहादुर मिश्रा। राज बहादुर मिश्रा विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हैं और जब भी हिंदुओं के विरुद्ध इस देश में, शहर में, ज़िले में कोई बात होती है तो अगर सबसे पहले कोई संगठन आकर के हिंदुओं के हितों की बात करता है, हिंदू हितों के संवर्धन की बात करता है, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद की सबसे अग्रणी भूमिका होती है। और राज बहादुर जी जब से विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल के माध्यम से आए तो विश्व हिंदू परिषद नज़र आता है कि हाँ, जिले के अंदर कहीं विश्व हिंदू परिषद है। तो आज हम नगरीय निकाय के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चर्चित चेहरे के रूप में राज बहादुर मिश्रा जी से बात करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में स्वागत है राज बहादुर मिश्रा जी आपका। धन्यवाद केशव जी। राज बहादुर जी, ये बताइए कि इस समय पूरे शहर में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, आप भी वोटर हैं और आपकी संस्था के तमाम लोग वोटर हैं, तो इस नगरीय निकाय चुनाव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है? हम लोग 12 महीना धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए काम करते हैं जी। हम लोग चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है जो प्रत्याशी हिंदू हित की, राष्ट्र की, संस्कृति की बात करेगा, हिंदू वोट उस तरफ जाएगा। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और वो हिंदू हित की बात नहीं करता या हिंदू हितों के विरोध में काम करता है, ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या भूमिका होगी? हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हिंदू समाज को जो मानने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। सतना शहर में कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक को महापौर की टिकट दे दी है। आपको क्या लगता है कि बीते 4 वर्षों में इस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने शहर के लिए क्या किया है और शहर की जनता उनके बारे में क्या सोचती है? शहर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि शहर में करीब पहले 10-20 दुकान मांस की दिखती थी जी किसी कोने पे, परंतु 4 साल के अंदर निगम के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर अनावश्यक, क्योंकि सरकार रही 1.5 साल 2 साल के बीच में, इन्होंने दबाव बनाकर करीब जहां 10-20 दुकान थी, आज शहर में करीब 200-400 मांस की दुकानें इन्होंने खुलवा दिया। ये इन्होंने काम किया है। और वर्ग विद्रोह, जातिवादी की इन्होंने राजनीति किया है ताकि हिंदुत्व हमारा कमजोर पड़े। इसके लिए ये एक जात को सपोर्ट किए, जाति विशेष को। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो जो अभी बीच में एक उदयपुर में घटना हुई, उदयपुर में 2 व्यक्तियों के एक कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की, नामदेव की गर्दन उड़ा दी गई, उस उदयपुर की घटना का भी यहाँ के चुनाव में कोई असर पड़ेगा क्या? पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि इस विषय में निंदा करना चाहूँगा। हम लोग अभी धवारी चौराहे में इसका पुतला भी जलाए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। ये देश के पर जिहादी मानसिकता जो फैलाई जा रही है, इससे हिंदू समाज बहुत आहत है। इस पे चुनाव पे असर पड़ेगा। अच्छा, इस चुनाव में ऐसे कोई मुद्दे उठे क्या कि इस शहर में लव जिहाद की बहुत सारी घटनाएं हुई, आप लोगों ने लव जिहाद पर बहुत तत्परता पूर्वक सक्रिय होकर के उन लव जिहाद की घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, तो चुनाव में इस लव जिहाद का भी कोई असर है क्या? कि मतलब जनता समझदार है, जनता को क्या करना है, क्योंकि जब किसी परिवार से, समाज से बहन बेटी जाती हैं तो उस परिवार का दर्द, उस परिवार के समय कौन खड़ा है, कौन संगठन काम कर रहा है, हिंदू समाज को मालूम है, तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि चुनाव परिणाम में किन लोगों के बीच में लड़ाई है या कौन चुनाव जीत सकता है, ऐसा क्या लगता है? ये समय बताएगा, गणना के मालूम चलेगा। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट कुछ नहीं।
आने वाले समय में आपके विश्व हिंदू परिषद की कोई सतना जिले को लेकर के कोई बड़ी योजना या कुछ बड़े आंदोलन या कुछ बड़े कार्यक्रम? यही धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का आगामी 15-16 को लेकर यहाँ बैठक है। उसमें क्योंकि सतना जिले के अंदर करीब 25 जगह चंगाई सभा चल रही है, उसमें 100 से 150 परिवार हिंदू समाज से उस चंगाई सभा में शामिल हो रहे हैं। सब प्रथम उसको हमारा उद्देश्य रहेगा संगठन का कि जन जागरण करके उन 25 चंगाई सभाओं को बंद कराया जाए और जो भी हिंदू समाज हम दूर चला गया है उनका पुनः घर वापसी करवाएं। पूरे ज़िले में गौ तस्करी की बात बहुत उठती है, बहुत तेज़ी से। उसमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट की बात कही जाती है। उसके साथ एक बात और उठती है कि कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी गौ तस्करी या जो गौ तस्कर हैं उनसे कुछ महीने में कुछ रकम बांध लेते हैं। नहीं, ये पूर्णतः गलत है। बजरंग दल का जो कार्यकर्ता बजरंगी वही है जो धर्म के लिए संघर्ष करे। जो इस तरह के लोग हैं वो बजरंगी नहीं है, वो तो गौ तस्कर ही है, गौ मांस खाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए।